प्रिय विद्यार्थियों, आइए फिर आप सभी का एक बार स्वागत है। और अब हमारे पास अगले 3 प्रश्न हैं जिनको हमें हल करना है। प्रश्न संख्या 3, यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों के बीच की दूरी 1 मीटर, पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई 0.06 सेंटीमीटर। यदि इस स्थिति में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। हमारे पास पहला λ1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश दे रखा है, या इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 6000 गुणा 10⁻⁻10 मीटर बदल दीजिए। इसको स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d से हम डिनोट करते हैं इसको। आपको ध्यान होगा ये 1 मीटर है, और पर्दे पर फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो हमारे पास यानी W1 0.06 सेंटीमीटर या 0.06 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया W1। अब λ2 जो बोला है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश हमने प्रयोग करना है, तो 5000 गुणा के 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर W2 हमें निकालना है कि क्या तरंगदैर्ध्य होगी। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं W = कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू लैम्डा होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो W2 अपॉन W1 अगर मैं लिखूं इसको तो ये क्या हो जाएगा। देखिए, जो पर्दे की दूरी वो उतनी है, जो दोनों स्लिटों के बीच की दूरी वो भी कांस्टेंट है। तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ये ऐसे हम लिखेंगे λ1 बटे कैपिटल D λ2 हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इंटू λ1। तो ये दोनों कट गए। देखिए, तो हमारे पास इस प्रश्न को हल करने के लिए जो हमारे पास एक प्रकार से फॉर्मूला बन गया वो बन गया है W2 = λ2 अपॉन λ1 इंटू W1। तो ऐसा ये फॉर्मूला हमारा बन गया। तो अब देखिए हम कैसे जो है आगे इसको करेंगे। यहाँ पर हमने पहले ही मान लिख दिए जो हमें दे रखे हैं। तो W2 = देखिए कितना आ जाएगा, λ2 यानी 5000 गुणा 10⁻⁻10 अपॉन λ1 यानी 6000 गुणा 10⁻⁻10 और W1 यानी 0.06 इंटू 10⁻⁻2। तो देखिए ये सब कट जाएंगे। देखिए 0 0 कट गई, तो यानी 5/6 गुणा 0.06 गुणा 10⁻⁻2, ये इससे कट जाएगा, तो 0.01 हो जाएगा, यानी 0.05 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये जो है फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 0.05 सेंटीमीटर। तो ऐसे आपने इस प्रश्न को हल करना था। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई हमने निकाल दी। अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है हमारे पास, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं इस प्रश्न में क्या दे रखा है। यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित दीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 अपवर्तनांक के द्रव में रखा जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक तो हमने पूरा उपकरण, पूरा सिस्टम जो है वायु में रखा हुआ है, तब फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आ रही है, और दूसरी स्थिति में हमने उसको जो है उठा करके किसी
द्रव में रख दिया तो तब उसके व्यतिकरण से बनने वाले जो फ्रिंज होगी उसकी चौड़ाई में क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन ये हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए ये दे रखा है हमारे पास। सबसे पहले क्योंकि देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है हमेशा आपको याद रखना है कि उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाती है और उसकी ऊर्जा बदल जाती है, उसका वेग बदल जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई अंतर नहीं हो पड़ता है, वो है आवृत्ति। ये हमेशा याद रखना। प्रकाश के प्रयोग में 2 मीटर दूरी पर स्थित 2 मीटर दूरी पर स्थित दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, देखिए हमारे पास जो दीप्त फ्रिंज की जो दूरी है वो भी दे रखी है। तो चलो इसको मैं x मान लेता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी कहीं पर तो इसको रख देंगे मीटर। स्थित दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई देखिए ये हमें दे रखा है W1। W1 इज इक्वल टू 0.6 mm और ये हो जाएगा 0.6 mm को 10⁻³ मीटर में बदल दिया मैंने। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, n अपवर्तनांक n इज इक्वल टू 1.5। अब देखिए n को हमें तरंगदैर्ध्य के पदों में इसको अगर मैं लिखूं, क्योंकि देखिए हमने y में पहले रखा हुआ है तो फ्रिंज की चौड़ाई इतनी आई। अब उसको y की जगह हम कहाँ रख रहे हैं, उसको किसी द्रव में रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए तरंगदैर्ध्य चेंज हो जाएगी। तो n इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। तो λ2 वहाँ पर तरंगदैर्ध्य चेंज हो जानी है तो λ1 बटे n। तो λ2 इज इक्वल टू λ1 हमें दे रखा है 4000 गुणा 10⁻⁻10 और n है 1.5। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटा देता हूँ तो ऊपर ये 4000 पे 1 0 और आ जाएगी, 15 हो जाएगा गुणा के -10 और 5 × 15 5 × 40, यानी λ2 की जो वैल्यू आ गई वो 8000/3 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। देखिए इतना अंतर आ गया। ये हमारी क्या आ गई, तरंगदैर्ध्य आ गई। अब जो है हमें देखिए फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है यहाँ पर। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू D अपॉन स्मॉल d इंटू लैम्डा। तो हमें W2 दूसरी स्थिति में जो है तरंगदैर्ध्य निकालनी, W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू D अपॉन स्मॉल d λ2 अपॉन D अपॉन स्मॉल d। ये देखिए पीछे भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए पर्दे की जो दूरी है स्लिटों से और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम इनको ये सेम ही लिख दिया और ये कट गए। तो हमारे पास W2 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी λ2 अपॉन λ1 इंटू W1। ठीक है, तो W2 इज इक्वल टू λ2 की वैल्यू अभी अभी निकाली, देखिए 8000/3 गुणा 10⁻⁻10 बटे ये था 4000 λ1 इंटू 10⁻⁻10 और W1 की जो वैल्यू है वो आपको ध्यान होगा 0.6 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपको कैसे मिलेगा, ये 0 कट जाएगी, ये कट जाएगा, 8/3 गुणा गए ये 4 हो जाएगा गुणा 0.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा रह गया, ये W2 इज इक्वल टू यहाँ से 3 से ये कट जा रहा है, देखिए 3 दूने 6 0.2 हो जाएगा और 4 दूने 8। तो यानी 2 गुणा गए 0.2 इंटू 10⁻⁻3 W2 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर या W2 इज इक्वल टू 0.4 mm। क्योंकि देखिए पहले भी जो है मिलीमीटर में था
और अब भी क्या हो जाएगा, मिलीमीटर में था। तो जहाँ पहले जो है फ्रिंज की जो चौड़ाई थी 0.6 मिलीमीटर थी, अब जा कर के वो रिड्यूस होकर के 0.4 मिलीमीटर हो जाएगी जब आप उसको वाई से कांच में रख रहे हैं।